हेलो दोस्तों, स्वागत है डेली डोज ऑफ मार्केट मसाला में। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट और बिजनेसेस की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे शेयर मार्केट से। 2 दिन की गिरावट के बाद फाइनली इंडियन स्टॉक मार्केट ने एकदम टॉप गियर पकड़ लिया। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ने एक महीने के हाई पर क्लोजिंग दी। इसके कई सारी वजह है। इसकी पहली वजह थी ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिव वाइब्स। यूएस और यूरोप के मार्केट्स अच्छे चल रहे थे। यूएस बैंक्स के क्वार्टर 2 रिजल्ट्स ने उम्मीद जगाई और सबसे बड़ी बात, सबको लग रहा है कि यूएस फेडरल रिजर्व जल्द ही इंटरेस्ट रेट कट करेगा। जब रेट्स कट होते तो पैसा मार्केट्स में आता है और मार्केट्स ऊपर जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो पिछले कुछ महीनों से इंडिया से पैसा निकाल रहे थे, वो अब अक्टूबर में वापस खरीदारी कर रहे हैं। इस महीने अभी तक वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा डाल चुके हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। जब विदेशी इन्वेस्टर्स भरोसा दिखाते हैं तो हमारे मार्केट में भी जोश बढ़ जाता है। इस इनफ्लो के कारण हमारा इंडियन रुपये भी डॉलर के सामने मजबूत हुआ है। कल रुपये ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, 73 पैसे ऊपर बंद हुआ डॉलर के सामने। ये एक इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। अब आते हैं बिजनेस की तरफ। क्वार्टर 2 रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है। आज यानी अक्टूबर 16 का दिन बहुत बड़ा है। बड़े बड़े नाम जैसे इन्फोसिस, विप्रो, नेस्ले इंडिया, जियो फाइनेंशियल सर्विस और एलटीआई माइंट्री अपने नंबर्स अनाउंस करने वाले हैं। इन कंपनीज के रिजल्ट से आगे मार्केट की दिशा तय होती है, तो सबकी नज़रें इन पर होंगी। आप सुनो एक्सिस बैंक का इंटरेस्टिंग केस। उनके क्वार्टर 2 नेट प्रॉफिट में 26% की गिरावट आई है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 4% ऊपर गया। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में गिरावट एक वन टाइम प्रोविजन के कारण हुई थी। इन्वेस्टर्स और ब्रोकरेजेस को लगता है कि बैंक की कोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी सुधर रही है, इसलिए उन्होंने शेयर खरीद लिए। हुंडई मोटर्स ने एक ह्यूज अनाउंसमेंट की है, 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर फ्यूचर, और साथ ही उन्होंने पहली बार एक इंडियन एमडी और सीईओ को अपॉइंट किया है, जिनका नाम है तरुण गर्ग। ये न्यूज़ दिखाती है कि कंपनीज इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पर कितना भरोसा कर रही है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के इनसाइडर ट्रेडिंग केस में सख्त एक्शन लिया है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब गलत तरीके से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यूज करके ट्रेडिंग करना। सेबी ने 8 एंटिटीज को 173 करोड़ से ज़्यादा का इलीगल गेन सरेंडर करने का ऑर्डर दिया है। ये दिखाता है कि रेगुलेटर्स मार्केट में अनफेयर प्रैक्टिसेस पर सख्त है। अब बात करते हैं कमोडिटीज़ और क्रिप्टो की। जिसने सोचा था कि गोल्ड और सिल्वर बस एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है, वो गलत नहीं थे। गोल्ड और सिल्वर दोनों ने रिकॉर्ड हाई लेवल टच किए हैं। गोल्ड 1,28,000 पर 10 ग्राम्स और सिल्वर 1,64,000 पर केजी पर ट्रेड कर रहा है। वजह सिंपल है, ग्लोबल अनसर्टनिटी जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूएस फेडरल रिजर्व की रेट कट ऑफ्स। जब रेट्स कट होते हैं तो डॉलर कमज़ोर होता है और गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स की डिमांड बढ़ जाती है। क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन कल एक फ्लैश क्रैश के बाद थोड़ा स्टेबल हुआ है। चाइना यूएस ट्रेड टेंशन के कारण इसकी प्राइस में गिरावट आई थी, लेकिन अभी $111,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो मार्केट्स ग्लोबल इवेंट से बहुत अफेक्ट होते हैं, तो बिगिनर्स को पता होना चाहिए कि वोलेटिलिटी हाई है। यूएस की क्रिप्टो जायंट कॉइनबेस इंडियन मार्केट में अपना इंटरेस्ट बढ़ा रही है। उन्होंने इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे कॉइन डीसीएक्स की वैल्यूएशन $2.45 बिलियन हो गई है। ये दिखाता है कि ग्लोबल प्लेयर्स भी इंडियन क्रिप्टो मार्केट में पोटेंशियल देख रहे हैं, डिस्पाइट रेगुलेटरी अनसर्टनिटी। हमारे आरबीआई गवर्नर ने एक बार फिर से कहा है, उनकी प्रायोरिटी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी सीबीडीसीज है, जो गवर्नमेंट की अपनी डिजिटल करेंसी है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं। उन्होंने प्राइवेट क्रिप्टो से पॉलिसी और कैपिटल कंट्रोल के रिस्क लगते हैं। तो ये थी पिछले एक दिन की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर मार्केट, बिजनेस और क्रिप्टो से। मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहे हैं, कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं और हर सेक्टर में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। हमेशा याद रखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही डिटेल और आसान भाषा में अपडेट चाहिए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आपको कौन सी न्यूज़ सबसे इंटरेस्टिंग लगी या किस न्यूज़ पर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।